जरा सोचिए, अगर हर सुबह आप अपने सपनों को साकार करने के एक स्पष्ट मार्ग के साथ जागें, अगर आपको पता हो कि किन कदमों को उठाना है ताकि आपकी इच्छाएं हकीकत बन सकें, यह किताब आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह होगी जिसमें आपको सफलता के गहरे रहस्य, प्रभावशाली रणनीतियां और उन लोगों की सच्ची कहानियां मिलेंगी जिन्होंने अपनी मेहनत से असाधारण ऊंचाइयां हासिल की हैं। चाहे आप एक उद्यमी हों, एक पेशेवर या कोई ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत विकास की ओर अग्रसर है, यह किताब आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी। क्या आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? थिंक स्ट्रेट हमें यह बताती है कि अपने थॉट्स को बदलकर हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स पर जितना नियंत्रण हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। ये बुक उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। इससे करियर, रिश्ते और हर चीज में सुधार हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, प्रेरणा स्लॉट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक स्ट्रेट बुक के बारे में, जिसको लिखा है दरियस फोर ने। पॉइंट 1, थॉट्स की पावर। आपके थॉट्स आपके जीवन को कंट्रोल करने में अनबिलीवेबल होते हैं। वे न केवल आपके अप्रोच और इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, बल्कि आपके थ्रू लिए जाने वाले डिसीजंस और आपके थ्रू एक्सपीरियंस की जाने वाली रियलिटी को भी बनाते हैं। हमारे थॉट्स दो तरीकों से हमारी रियलिटी को बनाते हैं। पहला, थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा ब्रेन लगातार बदल रहा है और नई इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर खुद को नया बना रहा है। जब हम बार बार कुछ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उन थॉट्स के अकॉर्डिंग खुद को बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लगातार अपने आप को बताते हैं कि आप किसी चीज में फेल हो जाएंगे, तो आपका ब्रेन रियल में सक्सेस के लिए जरूरी न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन बनाने की कम पॉसिबिलिटी रखता है। दूसरा, आपके टास्क को इफेक्ट करके। आपके थॉट्स आपके टास्क को इंस्पायर करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप किसी चीज को पूरा कर सकते हैं, तो आप पूरा करने की कोशिश करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। दूसरी ओर, यदि आप मानते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो आप कोशिश करने की भी जहमत नहीं उठाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, बुक एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल देती है जिसने अपने आप को यह कहकर कैंसर से लड़ाई लड़ी कि वह बीमारी से बड़ा है, और एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल भी देती है जिसने अपने आप को यह कहकर बिजनेस में सक्सेस हासिल की कि वह अजेय है। पॉइंट 2, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना। अक्सर हमारे अपने थॉट्स ही हमारी सक्सेस और खुशी में बाधा डालते हैं। इन बाधाओं को अक्सर लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं। यह वे गहरी जड़ें जमाए थॉट्स हैं जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम क्या करने में कैपेबल हैं और क्या नहीं। चलिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। क्या आप अक्सर मैं नहीं कर सकता या यह मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है जैसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं? क्या आप अक्सर फेलियर से डरते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं? क्या आप खुद की क्रिटिसिज्म करते हैं और अपनी सक्सेसेस को कम आंकते हैं? क्या आप दूसरों से कंपेयर करते हैं और अक्सर खुद को इनफ नहीं महसूस करते हैं? अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर हाँ में देते हैं, तो यह पॉसिबल है कि आपको अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानने और बदलने की जरूरत है। बुक कुछ स्ट्रेटजीज देती है जिनमें शामिल है 1, अपने थॉट्स को चैलेंज देना। नेगेटिव थॉट्स पर सवाल उठाएं और देखें कि क्या उनके पीछे कोई ठोस सबूत है। 2, अपने आप से काइंड बनना। खुद की क्रिटिसिज्म करने के बजाय अपने आप से उसी तरह बात करें जैसे आप किसी मित्र से बात करेंगे। 3, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन देना। अपने आप को याद दिलाएं कि आप कैपेबल हैं। 4, छोटे टारगेट सेट करना और उन्हें पूरा करना। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप मोर एम्बिशियस गोल्स को पाने के लिए इंस्पायर होंगे। पॉइंट 3, साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। यह आपके थॉट्स एंड टास्क्स के बेस पर आपके ब्रेन को बदलने और कस्टमाइज करने की क्षमता है। बुक बताती है कि हमारा ब्रेन एक फिक्स्ड पार्ट नहीं है, बल्कि यह जीवन भर नए एक्सपीरियंस को रिस्पांस करके खुद को लगातार नया बनाता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने ब्रेन को नई चीजें सीखने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं
और यहाँ तक कि अपनी सोचने की स्टाइल को भी बदल सकते हैं। नई स्किल सीखना, किसी भी उम्र में नई चीजें सीखना इंपॉर्टेंट है, चाहे वह नई लैंग्वेज हो, नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या कोई नया शौक हो। ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शन बनाकर और मौजूदा को मजबूत करके सीखने की प्रोसेस का जवाब देता है। अपनी सोच बदलें। आपके थॉट्स आपके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से बदलकर आप टेंशन को कम कर सकते हैं, चिंता को दूर कर सकते हैं और मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। नई हैबिट्स बनाना, पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतें बनाना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन यह डेफिनेटली पॉसिबल है। जब आप कुछ नया करने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने ब्रेन को नए न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। अपने दिमाग को चैलेंज दें। रेगुलरली अपने दिमाग को चैलेंज देना इसे तेज रखने और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। पहेलियां करना, नई जगहों पर जाना और नई चीजें पढ़ना सब आपके दिमाग को एक्साइटेड करने के अच्छे तरीके हैं। पॉइंट 4, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। सेल्फ इंप्रूवमेंट का पहला कदम यह है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस के लिए ज्यादा अवेयर हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने आप से लगातार यह पूछें कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, बिना उन थॉट्स या इमोशंस को अच्छा या बुरा माने। यह न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस है। बुक कुछ टेक्निक्स का सजेशन देती है जो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद कर सकती है, जैसे कि माइंडफुल मेडिटेशन, जर्नलिंग, इमोशंस को पहचानने और लेबल करने की प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स से अवेयर होंगे, उतना आप उन्हें समझ पाएंगे और उन पर कंट्रोल रख पाएंगे। बुक इस बात पर भी जोर डालती है कि हम अक्सर अपने बारे में और दुनिया के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। ये थॉट्स हमें वापस खींच सकते हैं और हमारे गोल्स को पाने में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए बुक नेगेटिव थॉट्स को चुनौती देने और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से बदलने के महत्व पर जोर देती है। पॉइंट 5, थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन। अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करने के लिए अपना फोकस करना। बुक के अकॉर्डिंग थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करना आपके थॉट्स को पॉजिटिवली बदलने और आपके जीवन में खुशी और सेटिस्फैक्शन बढ़ाने में मदद कर सकता है। थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस। हर दिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। पूरे दिन उन चीजों के बारे में अवेयर रहें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह एक सुंदर सनसेट हो सकता है या बस यह फैक्ट कि आप हेल्दी और अलाइव हैं। दूसरों को धन्यवाद कहें। जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो उन्हें धन्यवाद कहना ना भूलें। विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जिसका यूज आप अपने गोल्स को पाने और डिजायर्ड फ्यूचर को साकार करने के लिए कर सकते हैं। यह इस तरह काम करता है, मनचाहा फ्यूचर की इमेजिनेशन करना। अपनी आंखें बंद करके या मेंटली यह इमेजिन करें कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स के साथ इमेजिन करें। इमोशंस को जोड़ना। इमेजिनेशन के दौरान पैदा होने वाली पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी, प्राउड या सेटिस्फैक्शन पर ध्यान दें। एक्शन के लिए इंस्पायर होना। अपनी इमेजिनेशन को हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम उठाएं। पॉइंट 6, गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए क्लियर गोल सेट करना, रास्ते में आने वाली ऑब्स्टैकल्स को पार करना और खुद को लगातार इंस्पायर रखना बेहद जरूरी है। क्लियर गोल सेटिंग। गोल हमेशा स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। अपने गोल्स को कागज पर लिखें और उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें बार बार देख सकें। ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स। बाधाओं की पहचान करें और उनके लिए पहले से तैयार रहें। हर बाधा से निपटने के लिए एक ठोस वर्क प्लान बनाएं। रेजिलिएंट बनाए रखें और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने गोल्स और प्लान्स को एडजस्ट करें। स्टेइंग मोटिवेटेड। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। पॉजिटिव सोच बनाए रखें और खुद पर विश्वास करें। मोटिवेशनल लोगों से जुड़े और एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाएं। पॉइंट 7,